देखो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं वो नॉर्मली क्या है, 100+ कीज़ रहती हैं। किसी में 105 रहती हैं, किसी में 110 रहती हैं, किसी में 130 रहती हैं। क्या कुछ कीबोर्ड ऐसे भी आते हैं जिसमें मतलब मल्टीमीडिया कीज़ होती हैं, गाने को प्ले करना, रोकना, नेक्स्ट गाना करना, है ना, ये सब कीज़ अलग से होती हैं। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में वो बटनें नहीं भी होती तो कम से कम 105 या 100 की तो होती हैं, 100+ होती हैं, 105 110 हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊपर देखो F1 F2 लिखा रहता है, ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, F1 F2 F3 ये विशेष पर्पस से बनाई गई हैं की, किसी विशेष काम करने के लिए, वो हम आगे सीखेंगे। एस्केप की, एक क्वांटम एस्केप की लिखा होगी, ESC लिखा होगा। वो क्या है, एस्केप मतलब प्रीवियस चले जाना, बैक चले जाना या वापस चले जाना, या कोई विंडो गलती से खुल जाती है तो एस्केप की के माध्यम से हम उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो नीचे नंबर कीज़ है, एक नंबर है जिसमें बैक स्पेस है हमारा। ठीक है, अच्छा ये साइड में हमारा न्यूमेरिक कीपैड है ना, एज अ कैलकुलेटर हम इसको कई बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और यहाँ पर अल्फ़ा के अल्फ़ाबेटिक कीज़ है, A to Z जो कीज़ देख रहे हो। इसके अलावा एक टैब की मिल जाती है हमको। टैब की का इस्तेमाल हम वर्ड या एक्सेल में करते हैं, एक निश्चित स्पेस या दूरी को तय करने के लिए। ठीक है, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक क्या होता है, कैपिटल या स्मॉल चेंज करने के लिए। ठीक, शिफ्ट की दोनों साइड होती है, शिफ्ट की और कंट्रोल की और ऑल्ट की, ये 3 की हैं जो दोनों साइड होती हैं। वो इसलिए होती है ताकि आप दोनों हाथ से इस्तेमाल कर सको अपनी सुविधा अनुसार, है ना, तो इसलिए। अच्छा, ये शिफ्ट की को हमेशा किसी दूसरी की के साथ ही यूज किया जाता है, शिफ्ट की सिंगल यूज़ नहीं होती। ठीक है ना, किसी न किसी दूसरी की के साथ यूज़ की जाएगी। साथ में कंट्रोल या ऑल्ट की भी जो है वो किसी न किसी दूसरी की के साथ यूज की जाएगी। ठीक है, और साथ में देखो विंडो की कहलाती है, जिसमें विंडो जैसा आइकन बना होता है ना। कई बार जैसे माउस हाउस काम नहीं कर रहा है तो हम विंडो की मदद से, हाँ दोनों साइड है, ताकि आप दोनों हाथों से इस्तेमाल कर सको इसको। ठीक है, तो इस साइड ये जो है एरो कीज़ मिल जाती हैं 4 ठो, अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए। ठीक है, मूवमेंट करने के लिए, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ और नेविगेशन कीज़ मिल जाती हैं, जैसे इंसर्ट, डिलीट, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है, तो इनका भी हम यूज़ आगे सीखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन लॉक की का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये स्क्रीन लॉक की प्रेस करोगे ना, सॉरी ये प्रिंट स्क्रीन की यूज़ करोगे, जैसे ही की को दबाओगे तो आपका जो डेस्कटॉप पे जो कुछ भी होगा उसका फ़ोटो खिंच जाएगा। ठीक, लेकिन वो दिखाई कैसे देगा, जब प्रिंट स्क्रीन दबाने के बाद कहीं दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके आप पेस्ट करोगे, Ctrl+V करोगे। ठीक है, कहीं पे भी मतलब पेस्ट कर सकते हो फ़ोटो को, फोटोशॉप हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, आपका कोई ब्राउज़र हो, व्हाट्सअप हो, मान लीजिए सिस्टम में व्हाट्सअप खुला हुआ है तो वहाँ पे भी जाके आप एज अ मैसेंजर में पेस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आ जाएगी उसकी फ़ोटो। ठीक है, अच्छा अब हम टाइपिंग की कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं जो पहले दिन हमको समझनी चाहिए। तो मैंने बता भी दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ। जो अपना अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, सबसे ऊपर देखो Q से चालू हो रहा है, QWERTYUIOP, यहाँ तो ये सबसे ऊपर वाली जो है कि ये रो है उसको हम अपर रो कहेंगे। ठीक है, और ये जो मिडिल रो है हमारी, जिसमें ASDFGHJKL है। ठीक है, तो ये हमारी होम रो कहलाती है और मिडिल रो कहलाती है, बीच वाली की। ठीक है, बीच वाली रो, इसी को हम होम रो कहते हैं। होम रो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे होम है, हमारा घर है, कहीं भी हमारा हाथ होगा यहीं पे स्टे करेगा, रहना यहीं है, हाथों की पोजीशन यहीं रहना है। ठीक है, और इसी में देखो होम रो में ही एक F है और एक J है, जिसमें हल्के हल्के निशान मिलते हैं। ये निशान इसलिए हैं ताकि आपको कीबोर्ड देखना ना पड़े, आप छू करके महसूस कर लो कि ये आपका घर है। ठीक है, आपकी उंगलियों की पोजीशन यहाँ पर किस तरह से होनी चाहिए, इस निशान को देख करके आप जज करोगे, सॉरी देख करके नहीं, महसूस करके हाथों से। ठीक है, इसके बाद में लास्ट जो एरो, ये सॉरी लास्ट जो रो है ZXCVBNM,
ये हमारी बॉटम रो कहलाती है, सबसे नीचे वाली रो, ठीक है, बॉटम रो। अभी इसकी बात हो रही है अल्फ़ाबेटिक कीज़ की, तो ये सबसे बॉटम रो कहलाती है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले दिन में हमारी प्रैक्टिस में होम रो रहेगी। होम रो में अपने हाथों की पोजीशन को सेट करना, ठीक है, और इस तरह से आपकी पोजीशन होगी। देखिए पहले हाथ की इस तरह से होगी, ठीक है, इन चारों कीज़ की प्रैक्टिस करना है। और इस वाली फिंगर से ये जी को कवर करेंगे और इस हाथ की जो पोजीशन होगी वो इस तरह से होगी, पहली फिंगर जे पे, के, एल और ये सेमीकोलन, इस तरह से पोजीशन होगी। अगर आप राइटी हैं तो स्पेस बार के लिए राइट हैंड का अंगूठा, और लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड का अंगूठा स्पेस बार के लिए यूज किया जाएगा। अगर राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं होना है, सिर्फ राइट हैंड के अंगूठे का इस्तेमाल होना है स्पेस बार बस में। अंगूठे का इस्तेमाल सिर्फ स्पेस बार बस में होना है और दूसरी किसी भी कीज़ में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होना है, ठीक। अब इस फिंगर से आप एच को भी कवर कर सकते हो राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से जी को कवर कर सकते हो। तो इस तरह से होम रो पे अभी आपको प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 3 घंटे की प्रैक्टिस है इसमें, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें मेहनत है थोड़ा सा, लेकिन करोगे मेहनत तो ये बहुत जल्दी तुम लोगों से बनने लगेगा ये, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी अगर इस कॉन्सेप्ट पे आप प्रैक्टिस करते हो तो। अब धीरे धीरे क्या करना है, सपोज दैट हमने इस पर प्रैक्टिस कर ली, मान लीजिए हमने इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर ली, हमारी उंगलियों को आ गया। अब धीरे से आपको क्या करना है, जी और एच को कवर करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ते जाना है आगे, इकट्ठा नहीं पकड़ लेना, धीरे धीरे। फिर आपने धीरे से एंटर को कवर कर लिया, शिफ्ट को कवर कर लिया, बैक स्पेस को कवर कर लिया, यहाँ से ऊपर की रो में कुछ चीज़ें कवर कर ली धीरे धीरे। जैसे जैसे आपको आता जाए धीरे धीरे ऊपर की कीज़ को आप कवर करते जाइए, ठीक है। अपर रो और बॉटम रो को कवर करते जाइए धीरे धीरे, एक एक की करके, ठीक है। जैसे आज हमने 2 की कवर की, फिर कल हमने एक एक की और बढ़ा दी, इस तरह से आपको धीरे धीरे करना है। और बोरियत महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो सकते हैं, दूसरी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें बोरियत होगी थोड़ा बहुत आपको। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना हमसे। अच्छा, ये जो नंबर कीज़ है ना ऊपर साइड, इसमें देखो हर एक की में 2-2 सिंबल बने हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है, फिर 2 लिखा हुआ, 2 के ऊपर @ का साइन है, ठीक है। ये इसलिए है, अगर नॉर्मली आप सिंपल की यूज़ करोगे तो आपको नीचे वाला सिंबल मिलेगा, मतलब जो नंबर हैं वो मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ यूज करोगे तो आपको सिंबल मिलेगा @ एक्सक्लेमेशन, हैश, डॉलर, %, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये शिफ्ट के साथ हमको सिंबल मिलेंगे ऊपर वाले जो ऊपर बने हुए हैं, और नीचे वाला जो अंक है या जो भी सिंबल है वो हमको कब मिलेगा, जब हम बिगर शिफ्ट को उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कीबोर्ड की हमने कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दी है जो आपको काम आएगी।